बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम सिलेबस पढ़ रहे थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का, और हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट में पहला जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट था हमारा कार्बीन, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम ज़रा देख लेते हैं कि हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट के सिलेबस में कार्बीन में क्या क्या पढ़ा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है जी, ये हमारा सिलेबस है। तो हमने इसमें कार्बीन के बारे में पहले पढ़ा कि कार्बीन होते क्या हैं। ठीक है जी, हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा कार्बीन का, हमने कार्बीन की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। ठीक हो गया जी, यानी हमने सिंगलेट कार्बीन को देखा क्या होती हैं, उसके अलावा हमने ट्रिपलेट कार्बीन को देखा। ठीक है, और हम सिंगलेट कार्बीन क्यों कहते हैं हमने ये चीज़ भी डिस्कस की, और ट्रिपलेट कार्बीन को हम ट्रिपलेट कार्बीन क्यों कहते हैं ये चीज़ भी हमने इसमें डिस्कस की। ठीक है जी, उसके अलावा हमने इनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है इन कार्बीन में। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा क्या हो गया, इंट्रो हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था हमारा जनरेशन, कि हमने कार्बीन की जनरेशन देखी कि कार्बीन को किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड थे जनरेशन के, हमने वो डिस्कस किए, और बहुत से हमने लेक्चर जनरेशन के ऊपर पढ़े हैं। ठीक हो गया जी, उसके बाद हमने उसके रिएक्शंस देखे कि कार्बीन के रिएक्शंस कौन कौन थे। ठीक है जी, और उन रिएक्शन में कौन कौन से थे। पहला साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने डाइमराइजेशन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है जी, उसके अलावा हमने इंसर्शन रिएक्शन पढ़े कार्बीन के, क्या पढ़ा हमने, इंसर्शन रिएक्शन। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट था रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, वो भी हमने देखे। ठीक है, तो ये कार्बीन का हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी रह जाती है, वो है नॉमनक्लेचर। ठीक है जी, तो नॉमनक्लेचर क्या होता है कार्बीन को, ये हमने साथ साथ डिस्कस कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस किया था कि इस तरह की कार्बीन को हम मिथाइलिन कहते हैं। क्या नाम इसका क्या है, मिथाइलिन। ठीक है जी, उसके अलावा अगर इस तरह की कार्बीन हो, फॉर एग्जाम्पल Cl, ठीक है, तो इसका अगर हम नाम देखें तो इस तरह की जो कार्बीन होगी उसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरो कार्बीन। ठीक है जी, डाई क्लोरो कार्बीन। ठीक है जी, उसके अलावा हमने एक फ्लोरिनाइल कार्बीन के बारे में भी पढ़ा, क्या होती है। अगर इस तरह की कार्बीन हो, फॉर एग्जाम्पल इधर फ्लोरीन हो, इधर भी क्या हो, फ्लोरीन, तो इसका क्या नाम होगा, डाई फ्लोरो कार्बीन। ठीक है जी, ये कुछ हमने जो नामनक्लेचर है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको नेमिंग देते हैं कार्बीन को। उसके अलावा IUPAC नामनक्लेचर कार्बीन का क्या है। ठीक है, जो IUPAC नॉमनक्लेचर क्या है कार्बीन का, उसकी एक PDF फाइल है। ठीक है, वो आपको दे दी जाएगी, आपने उसमें देख लेना है कि IUPAC में जो कार्बीन है उसकी नेमिंग के लिए क्या क्या रूल है। वो कोई 4, 5, 6 लाइनें हैं। ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड नाम है कार्बीन को दिया जाता है वो आपको आपके ग्रुप में दे दी जाएंगी, आपने उनको देख लेना है। और हमारा यहाँ पे जो कार्बीन का टॉपिक है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नाइट्रीन क्या होता है। नाइट्रीन क्या है, नाइट्रोजन का एक ऐसा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जिसकी सूरत हाल बिल्कुल सेम कार्बीन जैसी होती है। ठीक है, यानी उसमें भी क्या होता है कि वैसे नाइट्रोजन 3 बांड बनाता है, लेकिन नाइट्रीन में नाइट्रोजन का 1 बांड होता है, कोवलेंट बांड। ठीक है, और 2 बांड उसके नहीं होते। जिस तरह कार्बीन में कार्बन कितने बांड बनाता है, वैसे 4 बांड बनाता है, लेकिन उसके 2 बांड नहीं होते, 2 बांड होते हैं, कोवलेंटली बाईवेलेंट होता है। ठीक है, और ये जो नाइट्रीन है ये क्या होता है, ये मोनोवेलेंट होता है। लेकिन बात क्या है कि कार्बीन में 2 बांड कम होते हैं, नाइट्रीन में भी नाइट्रोजन के 2 बांड
कम होते हैं, ठीक है। तो इसको इमीन भी कहते हैं और ये नाइट्रोजन एनालॉग है कार्बन का, ठीक है जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नाइट्रीन किसे कहते हैं हम, ठीक है। तो अगर पहला जो हमारा, उसी तरह से हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि नाइट्रीन होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ये क्या होता है, ये आल्सो कॉल्ड एज इमीन, आल्सो कॉल्ड एज इमीन, और इसको RN से लिखते हैं ऐसे, ठीक हो गया जी। और ये है क्या, नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बन। नाइट्रोजन एनालॉग का पता है ना कि यानी जिस तरह से कार्बन की कार्बीन होती है ना, तो नाइट्रोजन की क्या होती है, नाइट्रीन होती है। नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बन, ये कार्बन का उसी तरह का एनालॉग है जिस तरह से कार्बीन होती है कार्बन की, और नाइट्रोजन की क्या होती है, नाइट्रीन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन एटम इज अनचार्ज्ड, नाइट्रीन में, इन नाइट्रीन, नाइट्रोजन एटम इज अनचार्ज्ड, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एंड मोनोवैलेंट होती है या यूनिवैलेंट होता है नाइट्रोजन, यानी उसका एक बॉन्ड होता है, एंड यूनिवैलेंट यानी उसका क्या होता है, एक ही बॉन्ड होता है। ये जैसे ये नाइट्रोजन है ना, इसका एक बॉन्ड है, वैसे नाइट्रोजन के होने कितने चाहिए, 3 बॉन्ड होने चाहिए, तो 2 बॉन्ड की इसके ऊपर कमी होती है, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रीन, नाइट्रोजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी नाइट्रीन में नाइट्रोजन के ऊपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और उन 6 में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं वो, कोवलेंटली बॉन्डेड, यानी वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये वाले कौन से कोवलेंटली बॉन्डेड है, ये वाले, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला, ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनबॉन्डेड होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड, यानी वो कोई बॉन्ड नहीं बताते, वो इस तरह से इसके ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कंसीडर एज इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू अनसेटिस्फाइड ऑक्टेट, ठीक है। कार्बीन को क्या कंसीडर किया जाता है, जिस तरह कार्बीन को हम इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर करते थे, इसी तरह नाइट्रीन को भी कंसीडर एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है, कि क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को चाहता हो, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कम हो, ठीक है। तो कंसीडर एज इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू अनसेटिस्फाइड ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें जो ऑर्बिटल की या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो अनसेटिस्फाइड होती है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसको, इसका अगर जनरल फार्मूला देखें तो ये R है, ये N है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे और ऐसे, ये क्या बन गया, या इसको हम ऐसे भी बात लिख देते हैं, जैसे कार्बीन को लिखते थे ऐसे, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रीन है, ठीक है जी। R कोड भी एनी लिगेंड, ठीक है। R क्या हो सकता है, कोई लिगेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो CF3N, ठीक है, ये क्या है, इसको नाइट्रोजन को इसी तरह से लिखते हैं, नाइट्रीन, ठीक है। ये एक नाइट्रीन की एग्जांपल है, ठीक हो गया जी। उसके अलावा एक और अगर हम एग्जांपल देखें नाइट्रीन की, वो इधर लिख देता हूँ, CH3C_O_N, ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्बीन का, सॉरी नाइट्रीन का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले जो हमारी हेडिंग है उसकी तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, ये जो नाइट्रीन होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है और इसको हम किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं।
इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम लीनियर नाइट्रीन देखें, आमतौर पर ये लीनियर होती है। लीनियर जो नाइट्रीन होती है ना, इस तरह से, ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अमीडोजन। इसे क्या कहते हैं हम? अमीडोजन। ठीक है जी। इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन हैज sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? लीनियर होती है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 ऑफ इट्स 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 ने तो बॉन्ड बना लिया, टोटल 6 होते हैं, 2 ने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया और 4 क्या है? नॉन बॉन्डिंग है। तो 4 में से 2 आउट ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एज ए लोन पेयर इन sp ऑर्बिटल, वो कहाँ पड़े होते हैं? एज ए लोन पेयर, वो लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं sp ऑर्बिटल में। और अब बाकी कितने बच गए? 4 में से 2 किसकी फॉर्म में? लोन पेयर की फॉर्म में पड़े हैं sp में, यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पड़े हैं। ठीक है, और इसके अलावा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो इसमें क्या होते हैं? sp ऑर्बिटल होते हैं 2। ठीक है, और 2 उसमें क्या होते हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ? sp ऑर्बिटल में पड़े हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और बाकी 2 बच गए, वो 2 कहाँ पड़े होते हैं? वो अदर 2 ऑक्यूपाइंग डीजनरेट पेयर ऑफ p ऑर्बिटल। जो अदर 2 होते हैं ना, वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में होते हैं। किन में होते हैं? वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में पड़े होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर अगली चीज़ आती है इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रीन की क्या है? अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो 2 तरह की होती है। एक होती है सिंगलेट और पहले की तरह कार्बीन की तरह। ठीक है, और एक क्या होती है? ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है जी, अब हम देखते हैं सिंगलेट नाइट्रीन क्या होती है। सिंगलेट हाई एनर्जी नाइट्रीन होती है, और उसमें अगर हम देखें ये क्या होती है? हाई एनर्जी नाइट्रीन होती है। ठीक है जी, अगर हम इसका ऑर्बिटल ड्रा करें तो इसमें क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन 1p ऑर्बिटल होते हैं। कहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन? इन 1p ऑर्बिटल। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, ये एक ही p ऑर्बिटल में होते हैं। ये तो चलो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होने हैं ना, लेकिन ये वाले जो 2 हैं, क्योंकि इसके पास p ऑर्बिटल कितने हैं? 2 हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, लेकिन इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों में से सिर्फ एक p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसके पास होते हैं। दूसरा जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होता है वो क्या होता है? खाली होता है। अगर हम इसकी देखें तो ये इस तरह से होगा। ये एक इसका p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, एक इसका p ऑर्बिटल ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, यानी एक ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड और एक ये p ऑर्बिटल इसका अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक हो गया जी, और उसके अलावा ये इसका कौन सा है? s p हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो इसमें 2 तो ये वाले हो गए इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन इसके जो बाकी 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये फॉर एग्जांपल px है, ये कौन सा है? py है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों इधर इस तरह से पड़े होंगे। इस तरह की जो कार्बीन होगी उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलेट कार्बीन कहेंगे। अब आते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होती है? ये लो एनर्जी कार्बीन होती है। क्या होती है? लो एनर्जी नाइट्रीन होती है। ठीक है, और इसमें अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी, यानी ये R है,
ये n है, ठीक है। इसमें ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, और ये इसमें कौन सा है, sp ऑर्बिटल है, ये इस तरह से sp ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें ही होंगे sp ऑर्बिटल में, ठीक है। लेकिन इसमें ये कौन सा फॉर एग्जाम्पल px है, और ये कौन सा py अनऑर्बिटल है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर होगा, ठीक है। इस तरह की जो कार्बीन होगी वो क्या होगी, ट्रिपलेट कार्बीन होगी और लोअर एनर्जी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन ईच पी ऑर्बिटल, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल में भी एक होगा और इस पी ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह की जो कार्बीन होगी उस कार्बीन को हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन है, ठीक है जी। ये तो क्या था जनरल इंट्रोडक्शन, सॉरी नाइट्रीन बच्चे, मैं बार बार कार्बीन कह रहा हूँ, ये नाइट्रीन सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है। ये क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन था नाइट्रीन का कि नाइट्रीन होती क्या है। आगे हम चलते हैं जनरेशन ऑफ नाइट्रीन की तरफ। हमारा अगला जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इसकी जनरेशन। तो अब हम इसकी जनरेशन के डिफरेंट मेथड हैं उनको हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो पहले इसकी अगर हम हेडिंग दें जनरेशन की, तो पहली होगी फ्रॉम एजाइड, फ्रॉम अजाइड, ठीक है। अजाइड क्या होते हैं कि N3 फॉर एग्जांपल, एक इसकी लेते हैं हम एग्जांपल, R N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है। ये क्या है, N नेगेटिव है और ये क्या है, N पॉजिटिव है। इसको हम वैसे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे Rn3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से अगर डिस्प्ले करें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अगर हम इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म ड्रा करें तो इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म इस तरह से आएगी, कैसे वाला, कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, R N नेगेटिव सिंगल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है जी। अब इसमें से हमने क्या करें, जब हम इसको फोटोलिटिकली या थर्मली हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें से ये नाइट्रोजन N2 क्या है, यहाँ से ये स्टेबल मॉलिक्यूल लीव कर जाता है, तो क्या बन जाता है पीछे RN इस तरह से प्लस N2, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, नाइट्रीन है, ये वाली क्या है, ये नाइट्रीन है। अब ये नाइट्रीन जिस तरह कार्बीन में क्या था, एक बांड इस तरह से टूटता था वह दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आता था, और एक बांड इस तरह से टूटता था कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता था। अब इसमें ये वाला बांड इस तरह से टूटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक इस तरह से टूटा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो जो पीछे चीज़ बन गई वो क्या थी, यूनिवेलेंट नाइट्रोजन बच गया, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग है। तो इस तरह की जो इंटरमीडिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रीन कहते हैं, ठीक है जी। ये क्या है, एक सिंपल मेथड है जनरेशन ऑफ नाइट्रीन का फ्रॉम एजाइड, ठीक है जी। उसके अलावा हम देखते हैं, फिर अब हम देख सकते हैं हम अजाइड कैसे बनाए हैं, ये वाले Rn3 इसको हम कैसे बनाते हैं। तो अजाइड अगर हम देखें तो अजाइड बनाने का सिंपल जो मेथड होता है ना, अजाइड फॉर्मेशन, तो इधर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अजाइड हमने कैसे बनाए। तो हमने RCl अल्काइल हैलाइड प्लस NaN3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसके नतीजे में जो हासिल होता है वो हमें अल्काइल अजाइड हासिल होते हैं, Rn3 प्लस NaCl, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या है वो आपने खुद देखना है, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने इसका मैकेनिज्म खुद करके मुझे ये सबमिट करवाना है, ठीक है जी। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, ये अजाइड बना लेते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हम इसकी डिटेक्शन कर लेते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाइट्रीन बनी है, तो हम क्या करते हैं, इसकी डिटेक्शन करते हैं। डिटेक्शन कैसे होती है, एजिरिडीन रिंग बनता है, ठीक है। डिटेक्शन इसकी कैसे हो सकती है, इसकी डिटेक्शन देख लेते हैं। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रीन का, नाइट्रीन को किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक नाइट्रीन है, ठीक है जी। हम इसका साइक्लोप्रोपेन कह दिया,
हम इसका किसी डबल बॉन्ड ओलिफिनिक डबल बॉन्ड या किसी अल्कीन के साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है ये इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे कार्बन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर किया और फिर इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ये इधर कर देगा, तो इस तरह से ये जो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है जी, इधर एक अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप इधर आ गया। ठीक है, ये जो 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन होता है, इस तरह के रिंग को हम कहते हैं एजिरिडीन। क्या कहते हैं हम? एजिरिडीन। ठीक है जी, ये रिंग बनता है और ये क्या है, इसकी डिटेक्शन के लिए हमें पता चल जाता है कि जो हमारा रिएक्शन है उसके दौरान क्या बनी थी, नाइट्रीन बनी थी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं, आपको ये एजाइड से नाइट्रीन बनाने का एक रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, आपने उस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है, मैं आपको प्रोडक्ट उसका दे देता हूँ, आपने उसका मैकेनिज्म लिख के खुद अपनी नोटबुक पे लिख लेना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इससे भी नाइट्रीन बन सकता है, N3 है और N3 है। ठीक है जी, इसको हम क्या करते हैं, जब थर्मली या फोटोकेमिकली रिएक्ट करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह से बनता है, डबल बॉन्ड इस तरह से, ये नाइट्रीन बन गया और ये क्या बन गया, इसका नाइट्रीन बन गया। ठीक है, तो आपने इसका प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है, इसका मैकेनिज्म पहले जाइड बनाया है, बिल्कुल वही है। ठीक है, आपने इसका क्या करना है, मैकेनिज्म लिख के सबमिट करवाना है। ठीक है जी, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और भी जनरेशन के मेथड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।